करते हैं सीमेंट कंपनियों की और खासतौर से पूर्वी भारत में जो कंपनियां स्थित हैं उनके लिए दरअसल एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि सीमेंट कंपनियां अब धीरे धीरे करके दाम बढ़ा रही हैं। अब कितनी बढ़ोतरी रही है और कितना फायदा देखने को मिलेगा, उसी पर सुमित हमारे साथ जुड़ गए कुछ और अपडेट्स के साथ। सुमित, देखिए, सीमेंट स्पेस में एक अनुमान में लगाया जाता है कि आमतौर पे मानसून के बाद पिकअप आता है और फेस्टिवल से पहले यहाँ पे प्राइसेस हाइक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक नोट आया है नमूरा की तरफ से, जिन्होंने मेंशन किया है कि सीमेंट कीमतों में लगातार एक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ रही है और करीब 35 रुपये पर बोरी के आसपास का इजाफा हुआ है ईस्टर्न इंडिया में। और ये जो हाइक है, ये सेकेंड हाइक है। पहले 1 सितंबर फर्स्ट वीक में हाइक हो चुका है और उसके बाद ये दूसरा हाइक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इससे तमाम वो कंपनियों के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा जो कि ईस्ट इंडिया में मेजरली कामकाज करती हैं। जुलाई अगस्त में सीमेंट की मांग वैसे भी मजबूत साइड पे रही है और क्योंकि कंपनियां प्राइस हाइक कर रही है तो जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी उसका इम्पैक्ट वो इजीली पास ऑन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा मार्जिनल प्रेशर नहीं आएगा। और क्योंकि बारिश अनुमान से कम रही है और जो फेस्टिवल है वो आ गए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए एक अच्छी मांग का एक इम्पैक्ट है और दूसरी तरफ मानसून स्लो रहा है, तो इसीलिए डिमांड पिकअप करते हुए वापस रिवाइव करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दोनों ट्रिगर के तौर पे कामकाज हो रहा है, जिसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी वो ईज आउट हुई है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि ये तमाम सीमेंट कंपनियों के लिए बेटर रहेगा, लेकिन नोवामा और डालमिया भारत दो ऐसे नाम हैं जिनको सबसे ज़्यादा फायदा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये नमूरा की तरफ से ही नोट में मेंशन किया गया, तो इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। को और दालमिया भारत जो वहां पर अच्छा खासा कारोबार करते हैं और स्टार सीमेंट भी स्पेस में है, लेकिन नोमर ऑफ कोर्स उन दो पहले नामों पर ज्यादा बेट कर रहा है। शुक्रिया।